हाँ जी, इससे पहले वीडियो में एक वर्ड आया कंपाउंडिंग। चलो कंपाउंडिंग को समझ सकते हैं एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू। एक राजा था, बहुत दानवीर राजा हुआ करता था किसी टाइम पे। उसके पास एक सिंगर आता है, वो बहुत अच्छा सा एक उसको गाना सिखाता है, सुना देता है बड़ा अच्छा सा। राजा बड़ा खुश। राजा कहता है कि ठीक है, मांग सिंगर भाई, कवि जी आप क्या मांगना चाहते हो? वो कहता है साहब मुझे 100 रुपये दे दो। क्या उस ज़माने में 100 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। वो कहता है भाई कि तूने मुझे सिर्फ एक गाना ही तो सिखाया, इसके लिए 100 रुपये का तू करेगा क्या? सिंगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है इस बात से। वो कहता है चलो जी आप एक काम करो राजा जी, आपकी भी बात मान लेता हूँ, आपके पास चेस तो होगा ना, शतरंज। वो कहता है उस ज़माने में सबके पास शतरंज हुआ करते थे, 5 मिनट के अंदर शतरंज उसके सामने आ जाता है। कहता है राजा जी आप एक काम करो, आप एक सिक्का तो मुझे दे सकते हो, 1 रुपया का सिक्का तो दे सकते हो। राजा कहता है ठीक है भाई, तू क्या बात कर रहा, 100 रुपये मांग रहा था, उसकी जगह तू 1 रुपये मांग रहा है, ले तू 1 रुपये ले लेते। कहता है राजा जी मेरी एक शर्त और है छोटी सी। कहता बता। कि ये जितने भी बॉक्सेस हैं ना चेस में, शतरंज में जितने भी बॉक्सेस हैं, मैं हर बॉक्स में एक से डबल करके इसमें सिक्के डालूंगा। सपोज एक चेस में 16 डब्बे होते हैं, 16 बॉक्सेस होते हैं। तो जैसे पहले बॉक्स में 1 रुपये उसने रखा, दूसरे बॉक्स में 2 रुपये रखा, तीसरे बॉक्स में उसने 4 रुपये रखा। राजा कहता है ठीक है भाई, तू ऐसा कर ले, कोई बात नहीं। अब बड़े भाई आप मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन करके समझो कि एक राजा के लिए 100 रुपये देना सस्ता पड़ रहा था, या हर डब्बे में एक से पहले से डबल होके कॉइन्स रखना ज़्यादा महंगा उसको पड़ गया। यही फ़र्क है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया बॉस, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सपोज स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है। आपने 100 रुपये कहीं पे एक सेविंग अकाउंट में जमा करे, आपको 10 रुपये के 10% के हिसाब से सपोज सिंपल इंटरेस्ट बैंक आपको देता है, यानी अगले साल आपको उस पर 110 रुपये मिलते हैं। फिर आप 100 रुपये उसमें जमा करते हो, आपके 210 रुपये हो जाते हैं। अगर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से कंपाउंडिंग को समझो तो क्या होता है कि मान लो आपने 100 रुपये जमा किए, आपको 10% का इंटरेस्ट मिला, तो आपके हो गए 110 रुपये। जब आप अगली बार 100 रुपये जमा करते हो तो जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 100 रुपये पे नहीं मिलेगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपये मिलता है, वो मिलेगा आपको 110 रुपये के हिसाब से। ऐसे ही जितनी बार आप जमा करते रहोगे उतनी बार इंटरेस्ट प्लस मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जैसे वहाँ डब्बे मल्टीप्लाई हुए थे, वैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होता है। और जितना टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हो, ये इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होके कंपाउंड होके कई गुना हो जाता है। आप एक काम कीजिएगा, गूगल पे टाइप कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। वहाँ पे आप जितनी भी अमाउंट आप मंथली सेव कर सकते हो, चाहे वो 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 2000 रुपये हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, जो भी हो, उसमें सबसे ऊपर लिखिए इतनी अमाउंट मैं कर सकता हूँ। जो इंटरेस्ट है जो आप कमा सकते हो वहाँ से, वो एक जस्टिफाई हो जाए। 10% आप रख लीजिए, 15% CAGR के हिसाब से रख लीजिए, और उसमें नीचे कितने साल तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। मान लो 10 साल के रह सकते हो, 20 साल के रह सकते हो, 30 साल। आपको खुद कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, आप खुद देख सकते हो कि उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट कितना गुना इंक्रीज हो गया। तो अगर आपको एक कंपाउंडिंग समझ में आ गया तो इसके बाद हम शुरू करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू कैसे करनी है। थैंक यू।